ख्वाजा साद रफीक उन्होंने कहा है कि वोट शक्ल को नहीं मंशूर को पढ़ना चाहिए। इससे पहले 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो मौका मिला है और अगर ये 8-9 साल इक़्तिदार के आप देखें तो 8-9 साल का जो इक़्तिदार है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम कौन कौन से किए हैं। अगर वो काम पाकिस्तान की तरीके से निकाल दिए जाएँ तो पीछे क्या बचता है। PMLN वाले कहते हैं खंडराट बचते हैं बस। मुस्लिम लीग नून का मंशूर है पाकिस्तान की खिदमत करना, पाकिस्तान के लिए काम करना और करके दिखाया है। PTI वाले आपके मुखालिफ कहते हैं कि इनका मंशूर है मुल्क को लूटना। जो नौजवान नस्ल है उनको बर्बाद किया हुआ उन्होंने, उनके दिमाग जो है ना ब्रेन वाश जो है वो उन्होंने खराब किए हुए हैं। और पंजाब आज है कहाँ, बाकी सूबे देख लें। सिंध की बात करते हैं 30 साल से पीपी है उधर तो अभी तक वो पीपी तो कुंडे नहीं खत्म करवा सके, बिजली के कुंडे सारे आम लग रहे हैं। तो पंजाब में कम से कम आपको पंजाब की अच्छी शक्ल तो नजर आ रही है। वाद उम्मीद जो है वो मियां नवाज शरीफ ही है। सन की यूथ ये कह रही है कि वाहिद उम्मीद इमरान खान है। नहीं, यूथ नहीं कह रही, यूथ तो अब नजर नहीं आ रही। मियां साहब ने पाकिस्तान को नहीं लूटा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को मियां साहब ने 1 रुपया नहीं मियां साहब ने लूटा। मियां साहब ने अपनी जेब से लगाया। साहब ने तनख्वाह तक नहीं ली है। तो आप मियां साहब के साथ हैं, कल को क्या पता आप इमरान खान साहब के साथ हो जाए। नहीं, मेरे ख्याल में जो मियां साहब ने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है तो मैं वो भूलूंगा नहीं। मैं कोई यूथिया नहीं हूँ ये जो चीज़ भूल जाऊँ। मोहतरम ख्वाजा साद रफीक जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि वोट शक्ल को नहीं मंशूर को पढ़ना चाहिए। तो आपके ख्याल में ख्वाजा साद रफीक और उनकी पार्टी का क्या मंशूर है? देखिए जी, ख्वाजा साद रफीक साहब और उनकी पार्टी का मंशूर जो है वो आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क के लिए काम किया है। इससे पहले 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो मौका मिला है और पूरा टाइम नहीं उन्हें मिला, पूरा टाइम नहीं मिला। पूरा टाइम तो पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म को नहीं मिला। चलो जितना भी टाइम, अगर चलो टूटा भजा टाइम अगर मियां नवाज शरीफ साहब को मिला है, एक दफ़ा उन्हें 2-2.5 साल मिला, फिर 3 साल मिले, फिर 1.5 साल मिला। और अगर ये 8-9 साल इक़्तिदार के आप देखें तो 8-9 साल का जो इक़्तिदार है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम कौन कौन से किए हैं। अगर वो काम पाकिस्तान की तरीके से निकाल दिए जाएँ तो पीछे क्या बचता है। PMLN वाले कहते हैं खंडराट बचते हैं बस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट आप निकाल दें पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अवाम मुस्लिम लीग नून का मंशूर है पाकिस्तान की खिदमत करना, पाकिस्तान के लिए काम करना और करके दिखाया है उन्होंने। आप कह रहे हैं कि खिदमत करना उनका मंशूर है, लेकिन PTI वाले आपके मुखालिफ कहते हैं कि इनका मंशूर है मुल्क को लूटना। देखें, ये तो उन्होंने एक जो नौजवान नस्ल है उनको बर्बाद किया हुआ उन्होंने, उनके दिमाग जो है ना ब्रेन वाश जो है वो उन्होंने ख़राब किए हुए हैं और ये एक तुमते लगाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं, लूटते रहे हैं जी। मुस्लिम लीग नून वालों ने 30 साल मुल्क लूटा है। पहले नंबर पे 30 साल मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिला नहीं है। पंजाब में तो उनका इक़्तिदार था ना। पंजाब में भी अगर देखा जाए तो पंजाब में कितना अगर वक्फे से इक़्तिदार मिला है ना, वक्फे से मिला है। और पंजाब आज है कहाँ, बाकी सूबे देख लें। सिंध की बात करते हैं, सिंध में पीपी 30 साल से पीपी है उधर तो अभी तक वो पीपी तो कुंडे नहीं खत्म करवा सके, बिजली के कुंडे सारे आम लग रहे हैं। तो पंजाब में कम से कम आपको पंजाब की अच्छी शक्ल तो नज़र आ रही है ना। ये बात आपकी ठीक है कि तमाम सूबों से बेहतर पंजाब है, लेकिन पंजाब बड़ा भी तो बहुत है ना। यहाँ पे रेवेन्यू भी तो बहुत इकट्ठा होता है ना। सर, रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो रेवेन्यू स्ट्रगल किया, मेहनत की है तो फिर इकट्ठा होता है। रेवेन्यू अगर इकट्ठा किया तो रेवेन्यू सूबे के ऊपर लगा भी है। इंडियन पंजाब ज्यादा हमसे ज्यादा खुशहाल है या हमारा पंजाब? देखिए जी, मेरा इंडियन पंजाब तो मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन खबरों में सुना होगा, थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी। ज़ाहिर बात है जी, इंडिया जो है वो हमसे आ गया। क्यों आ गया कि वहाँ जमहूरियत को चलने दिया गया, यहाँ जमहूरियत को चलने नहीं दिया गया। अगर देखें मियां नवाज शरीफ साहब को 5-5 साल के लिए मुंतखब किया गया था। अगर मुसलसल 5-5 साल के लिए उन्हें टाइम दिया जाता, पूरे अपना टेन्योर पूरा करें तो आज मुल्क के हालात कुछ और होते। जी मियां साहब इंशाल्लाह ताला उन्होंने पहले डिलीवर किया और अभी इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाएंगे। और वाद उम्मीद जो है वो मियां नवाज शरीफ ही है, वो आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान की यूथ ये कह रही है कि वाहिद उम्मीद इमरान खान है। नहीं, यूथ नहीं कह रही, यूथ तो अब नज़र नहीं आ रही। चांदे के लोग हैं तो वो। आपके ख्याल में इस वक्त मियां साहब की पॉपुलैरिटी कितनी है, 100 में से कितने फीसद? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो मैच्योर माइंड सोच है ना वो तो मियां साहब के साथ है। बड़े कह रहे हैं यानी कि जो मैच्योर लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने नवाज शरीफ को जमाया हुआ है। वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ बेहतर है क्योंकि उनके दौर में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है, पाकिस्तानी मुईशत बेहतर हुई है। तो वो तो यही कहेंगे। जो लौंडे लफाड़े जो PTI के यूथ है, ये जो आपको पता है इनकी तवज्जो थी सिर्फ गोगी की तरफ, पिंकी की तरफ, लूट मार की तरफ। ठीक है, अब ये देखें इन लोगों को, अगर हमारी मुस्लिम लीग नून में किसी बंदे ने कोई लूट मार की है तो हम बिल्कुल उसकी मुखालफत करेंगे और हम उसके खिलाफ बोलेंगे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। और ये लोग कैसे हैं? ख्याल में मियां साहब ने पाकिस्तान को नहीं लूटा? मैं कहता हूँ पाकिस्तान को मियां साहब ने 1 रुपया नहीं मियां साहब ने लूटा। मियां साहब ने अपनी जेब से लगाया। साहब ने तनख्वाह तक नहीं ली है। आपके ख्याल में मियां साहब ने अपनी जेब से लगाया पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल जेब से लगाया है। सियासत में आने के बाद आपके ख्याल में मियां साहब ने खोया हासिल कुछ नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान अपने कारोबार का किया है, सबसे बड़ा नुकसान अपने कारोबार का किया है। आप चले जाएँ पीछे 1960-65 में चले जाएँ, मियां साहब के क्या हालात थे कारोबार के, और आज देख लें। वहाँ जो लोग जिनके पास साइकिल थी आज वो अरबोपति हैं, उनके पास जहाज़ हैं, और मियां साहब किधर हैं?
मियाँ साहब तो बड़े अमीर है माशाल्लाह। बड़े बड़े अमीर ही है ना। वो जो जगह आपको घर नज़र आ रहा है वो घर तो मेरे ख्याल में 300 रुपये मरला जगह होगी जबकि वो ली हुई है। तो अब तो लोगों की जगह, लोगों की तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ हो गई हैं, लोगों के पास जहाज़ है। तो मियाँ साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैमिली थी आज बिजनेस तो आप मियाँ साहब के साथ हैं, कल को क्या पता आप इमरान खान साहब के साथ हो जाए। नहीं, मेरे ख्याल में जो मियाँ साहब ने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है तो मैं वो भूलूंगा नहीं। मैं कोई यूथिया नहीं हूँ ये जो चीज़ भूल जाऊँ क्योंकि मेरे मुल्क के लिए उन्होंने दिल है ये खान साहब पर भी आ सकता आपका। मैंने खान साहब की करतूतें 3.5 साल अगर खान साहब डिलीवर करते शायद तो फिर आ जाता दिल आप। फिर शायद आ जाता क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ हैं। खान साहब अगर डिलीवर कर पाते, खान साहब ने डिलीवर नहीं किया। खान साहब ने डिलीवर क्या किया? पिंकी डिलीवर की है, गोगी डिलीवर की है, उन्होंने लूटमार की है, जुल्फी बहारी आ गया, वो लोग लेकर आ गए हैं बाहर से हमको। तो वो जो जिनकी पाकिस्तान के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं है, जिनकी पाकिस्तान के अंदर कोई भी कारकर्दगी नहीं है। ये आप साद रफ़ीक साहब की बात कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब के मेरा हल्के से तल्लक है। ख्वाजा साद रफ़ीक ऐसा इंसान है जिसने यकीन कर जाए वो काम करने वाले के ऊपर नज़र रखता है। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो काम करने वाले की कदर करता है और उन्हें अपने हल्के में आप देखें, ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में आप जाएँ, डिफेंस जैसे इलाके से इमरान खान को टफ टाइम दिया था ख्वाजा साद रफ़ीक ने। क्या वजह है कि डिफेंस के जो पोश एरिया के लोग हैं वो भी ख्वाजा साद रफ़ीक की कारकर्दगी को मानते हैं। किसी भी DHA के या कंटोनमेंट बोर्ड के रहायशी से आप पूछें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कारकर्दगी, वो कहेंगे जी काम करने वाले लोग हैं, ये काम करता है। ठीक हो गया। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि PMLN का क्या मंशूर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।